ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, जिसको लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई है। रिवाज जो है वो जारी रहा, लेकिन सरकार बदल गई। यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही थी कि सरकार उनकी बनेगी, तो सरकार कांग्रेस ने हिमाचल में बना ली है। और हमारे साथ शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह मौजूद हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से वो डगर रही जिस डगर पर चढ़कर कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनाई। सर, काफी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि लगातार आप लोग जो लोगों से मिल रहे थे और साफ तौर पर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस ने एक बार फिर से हिमाचल में अपनी सरकार बना ली। तो क्या कुछ आगे का प्लान है कांग्रेस का? कांग्रेस की सरकार बन गई है और हमको एक नए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मिले हैं। हमारी जो प्रदेश की हमारे विधायक दल है और हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, सबने सामूहिक फैसला लिया है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम मिलकर आगे चलेंगे। कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाई जाएगी और जो भी हमने चुनावी वादे किए हैं, चाहे वो ओपीएस का है, चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की बात है, चाहे और भी जो चुनावी वादे किए हैं, उनको समय रहते हुए, चाहे कैबिनेट के माध्यम से, चाहे बजट के माध्यम से, चाहे और तरीके के माध्यम से, जिस तरीके से वो होना है उसे समय रहते हुए पूरा किया जाएगा। और कलेक्टिवली जो हमारा एजेंडा था हिमाचल प्रदेश के लिए, वीरभद्र सिंह सरकार ने पूर्व में बहुत से कार्य हिमाचल में किए हैं और उसी मॉडल को आगे ले जाया जाएगा और मिलकर हम हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत सरकार देंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य हम मिलकर बना सकें। सर, जिस तरीके से फेम आता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं डिफेम भी आसपास चला आता है। कल परसों में एक सुर्खियां आई कि कुछ पारिवारिक मामला है जिसमें आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। तो साफ तौर पर उस मामले में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो एक पारिवारिक मामला है, इसलिए उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैटर कोर्ट में लंबित है और जो भी उसमें हमने बात कहनी है वो हम कोर्ट में कहेंगे। अनफॉर्चुनेट है, कभी ऐसा मामला आ भी जाता है, सबके निजी जीवन में कभी कभी इस तरीके की बात हो जाती है, मगर जो भी होगा हम उसमें कोर्ट में अपना जवाब देंगे, पहली बात। दूसरा, जो इसमें नॉन बिलेबल वारंट की बात की गई है, ये बिल्कुल तथ्य से परे है। हमारे वकील ने इसमें बात करी है कि एक टेक्निकल एरर की वजह से इसमें नॉन बेलेबल वारंट दिखाया गया है। इट इज़ अ सिविल मैटर और सिविल मैटर में कभी भी जो है वो नॉन बेलेबल वारंट नहीं निकलता है। ये केवल एक गलत तरीके से इस चीज़ को पेश किया गया है, मगर जल्द हमारी जो लीगल टीम है इसको वो मीडिया से साझा करेगी और इसको हम जो है एक अच्छे तरीके से कोर्ट में बात करके इसको मैटर को सुलझाएंगे। सर, जब सरकार चुन के आई तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री कौन होगा ये कवायद हुई, लेकिन इसके बाद लगातार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पोर्टफोलियोज हैं जो डिसाइड होना है। स्पेशली कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होंगे। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो ये डिमांड भी कर रहे हैं। क्या इस सूची में आपका भी नाम है? आपके मन में भी कोई इच्छा कि मुझे ये पोर्टफोलियो मिलता तो मैं हिमाचल की जनता के लिए बेहतर काम कर सकता? देखिए, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है ना, हालांकि, और लीस्ट ऑफ ऑल फॉर पोस्ट्स। हम पदों के पीछे भागने वाले में से नहीं है। हमारे डीएनए में, हमारे खून में ये नहीं है कि हम पदों के पीछे भागेंगे। वी स्ट्राइव to serve the people of Himachal Pradesh, and the people of Himachal Pradesh have given us a resounding victory and mandate, and particularly in my constituency also, जहाँ पे हम 3 गुना ज़्यादा मतों से मुझे जिताकर जो है वो लोगों ने भेजा है, तो उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। जैसा मैंने कहा, हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी है, बात करी है, और उन्होंने मुझे पूरा विश्वास जताया है कि वो अपने सरकार का पूरा बदहर्स्त हमारे निर्वाचन क्षेत्र पे रखेंगे। और अगर सरकार में और कोई जिम्मेवारी भी अगर पार्टी हाईकमान देती है तो उसका हम स्वागत करेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही है, पहले भी मुख्यमंत्री बनने के दौरान भी बहुत सारे लोगों के नाम थे और ऐसी चीजें भी दिखी कि क्लैशेस हुआ हिमाचल में कार्यकर्ताओं के बीच में। अपने अपने जो भी उम्मीदवार है उनको उन्होंने सपोर्ट किया। अब बारी है कैबिनेट की और विधायक जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, लगातार सोनिया गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं। तो सब कुछ ठीक है, जो सरकार बनी है उसको मजबूती से संभाल पाएगी कांग्रेस?
हाँ, बिल्कुल संभालेगी, क्यों नहीं संभालेगी। सोनिया गांधी जी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नेत्री हैं। उन्होंने 10 साल यूपीए सरकार को चलाया है, टेस्टिंग समय में चलाया है। आज हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। पहले वो मंत्री भी रहे हैं, यूपीए में भी रहे हैं, और अब नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, तो वो हर चीज़ से परिपूर्ण है। और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हिमाचल में कार्य करेगी। हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में करेगी। हमारी पार्टी अध्यक्ष है वो संगठन का पूरा सहयोग सरकार को देंगे, और अच्छे तालमेल के साथ सरकार और संगठन प्रदेश के अंदर अपनी चुनावी वादों को पूरा करेंगे इन टैंडम। और ये भूल जाए कि कोई कमल का फूल खिलाने की जो कोशिश ऑपरेशन लोटस के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं, 5 साल तक भूल जाएं, और 5 साल तक एक मजबूत सरकार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की चलेगी। दिल्ली में डिनर का आयोजन किया गया है, तमाम बड़े चेहरे हिमाचल के दिल्ली पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे भी शामिल होंगे, तो इस डिनर में कोई डिप्लोमेसी भी होगी या साफ तौर पर बेसिक डिनर है और जीत की खुशी जो है सेलिब्रेट करेंगे आप लोग? कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये तो केवल क्योंकि सब विधायक यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक अच्छे माहौल में विधायकों का और जो हमारे वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व है, इंचार्जेस है, ऑब्जर्वर्स है, उनको भी उसमें आमंत्रित किया गया है। क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है तो स्वाभाविक है सब आपस में बैठकर एक अनऑफिशियल तरीके से थोड़ी गपशप मारना चाहते हैं, आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं, इसलिए इस डिनर को रखा गया है। और आगे हमारे जो राहुल गांधी जी है उनकी यात्रा में भी हम सब विधायकों ने शामिल होना है, तो उस पर भी चर्चा होगी, कैसे वहाँ जाना है, क्या होना है, क्या हमने किस तरीके से उसमें भाग लेना है। इन सब चीज़ों के लिए ये डिनर रखा गया है। इससे ज़्यादा इस डिनर के और कोई मायने नहीं है। सर, क्या रीजन रहा कि सीएम के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा? क्या सीएम की चेयर पर दोनों नाम क्योंकि रेस में थे तो नहीं माने अग्निहोत्री जी, इसलिए डिप्टी सीएम बनाना पड़ा? अब 2 मुख्यमंत्री तो प्रदेश के अंदर हो नहीं सकते हैं, या प्रदेश का बंटवारा भी नहीं हो सकता है, स्वाभाविक है। तो एक मुख्यमंत्री बना है तो दूसरा उप मुख्यमंत्री बना है, तो दोनों को जिम्मेवारी दी गई है, दोनों को मान सम्मान रखा गया है। और मुकेश जी ने कहा भी है कि जो हमारी जोड़ी होगी वो हिमाचल की नंबर 1 जोड़ी होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, और संगठन की ओर से प्रतिभा सिंह जी का भी पूरा सहयोग मिलेगा, और मिलकर हम हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की मुकम्मल सरकार बनी है और साफ तौर पर ये जो यारी दोस्ती है वो भी कायम रहेगी, और मिलकर हिमाचल में कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन भी करना है, तो वो भी आगे की रणनीति प्रॉपर तरीके से कांग्रेस तैयार करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।